हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आऊँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए डायरेक्टली आते हैं वैकेंसी के ऊपर। ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये बेसिकली आपका अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से निकाला गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट बेसिकली आदित्य बिरला ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज आती है। उसी में से एक कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, और इसमें परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी निकाली जाती है। और उसी परमानेंट बेसिस पे धार मध्य प्रदेश लोकेशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो वैकेंसीज है वो है इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट मैनेजर का, जो कि माइनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो आप अगर माइनिंग वाले हैं और बीटेक होल्डर हैं या डिप्लोमा होल्डर है, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये फुल टाइम जॉब है, ऑन साइट जॉब है एंड परमानेंट जॉब है आपका। तो आप यहाँ पे परमानेंट रहने वाले हैं जब तक आपका प्रोजेक्ट रहे। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, बेसिकली ये लिंक्डइन प्रोफाइल है। लिंक्डइन में जाके अल्ट्राटेक सीमेंट में जाके भी आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वैकेंसी को। तो लिंक्डइन में यहाँ पे अल्ट्राटेक है, माइनिंग है, इंडिया है, इस टाइप में आप सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। देन आप स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे इसका लोकेशन। तो बेसिकली ये जो जॉब लोकेशन है ये धार मध्य प्रदेश का है। डेजिग्नेशन जो आपका रहेगा वो इंजीनियर का रहेगा, सीनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, तो आप सीनियर और असिस्टेंट मैनेजर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास अगर फर्स्ट क्लास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड क्लास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बी यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या तो डिप्लोमा इन माइनिंग। अगर डिप्लोमा वाले हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर फर्स्ट क्लास वाले होंगे तो सीनियर इंजीनियर कहलाएंगे, अगर सेकंड क्लास वाले होंगे तो असिस्टेंट मैनेजर या सिर्फ इंजीनियर शब्द से आपको संबोधित किया जाएगा। ये पर्टिकुलर पोस्ट लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मांगा है, दोनों में से कोई भी अगर आपके पास है डीजीएमएस के द्वारा दिया हुआ तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिजायरेबल स्किल्स लिखा हुआ है। डिजायरेबल स्किल्स में लिखा हुआ अगर आपके पास सैप का नॉलेज है, डब्ल्यूसीएम का नॉलेज है, सेफ्टी प्रैक्टिसेस एट यूटीसीएल, मैनेजमेंट स्किल्स लाइक आईएसओ। तो बेसिकली अगर आप मैनेजमेंट लेवल पे काम किए हैं तो क्या होता है, बहुत सारा सेफ्टी प्रैक्टिसेस आपको माइंस में करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। तो अगर उनका जानकारी है तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि डिजायरेबल में लिखा हुआ है। या फिर आपके पास अगर सैप क्या है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे माइंड डिजाइन एंड प्लानिंग में हेल्प मिलता है। डब्ल्यूसीएम भी कुछ इस प्रकार का काम है। तो अगर ऐसा आप काम किए तो आपको डिजायरेबल स्किल दिया जाएगा। अगर नहीं किए हैं तो आपके पास इनफ टाइम बच जाता है। अगर सैप का ऑनलाइन यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जो लिखा गया है वो 4 से 5 साल लिखा है। इसको देख के डरिएगा नहीं। अगर आप सेकंड क्लास वाले हैं तो आपका एक्सपीरियंस कम हो जाएगा, फर्स्ट क्लास वाले हैं तो आपका एक्सपीरियंस बेसिकली बढ़ जाता है। तो ये जो 4 से 5 अगर आपका कम भी एक्सपीरियंस है तो भी आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। स्टेचुरी सर्टिफिकेट आने के बाद अगर आपके पास 2 साल का है, 3 साल का है तो भी अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 1 साल का भी है तो भी अप्लाई करके देखिए। इसमें आपका ड्यूटी क्या रहेगा? माइन को सुपरवाइज करने का ड्यूटी रहेगा। शिफ्ट इंचार्ज का वो काम बेसिकली करना पड़ेगा। माइनिंग एक्टिविटी में आपको सुपरविजन करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद डेली रिपोर्ट, डेली शिफ्ट का रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा। सैप्स का एंट्री करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, इसमें एंट्री करते हैं डेली रिपोर्ट, है ना। इसके बाद आपका शिफ्ट इंचार्ज वाला काम जो मैंने आपको बताया है ना, लाइम स्टोन का प्रोडक्शन से रिलेटेड आपका काम रहेगा। तो अगर आपके पास एमएमआर वाला अगर सर्टिफिकेट है तो आपके पास बेसिकली अगर आपके पास एमएमआर वाला सर्टिफिकेट है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे डिजायरेबल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा, गौर कीजिएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन में कहीं भी सीएमआर एमएमआर का जिक्र नहीं किया है। इसके बाद यहाँ डिजायरेबल में भी कहीं भी सीएमआर एमएमआर का जिक्र नहीं किया है। तो कोल वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट एमएमआर के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। लाइमस्टोन का प्रोडक्शन वगैरह प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा, डेली शिफ्ट का रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, सैप्स का एंट्री करना पड़ेगा, माइनिंग ऑपरेशन देखना पड़ेगा, एक्टिविटी का सुपरविजन करना पड़ेगा, वो भी रिमूवल, लाइमस्टोन रिमूवल, ये सब आपको देखना पड़ेगा। डिप्लॉयमेंट करना होता है मैन पावर का, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सब काम आपका है। आप अगर इसमें जाकर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस अप्लाई में कर सकते हैं। अप्लाई में क्लिक करके आप प्रोफाइल बना के रखे होंगे अगर लिंक्डइन पे, इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। मैं बहुत पहले बोला था वीडियो बना दूंगा, बट इस पे मैं कभी अच्छा सा वीडियो बना दूंगा कि कैसे प्रोफाइल बनाए। फिलहाल आप प्रोफाइल बना के कोई भी यूट्यूब का प्रोफाइल देख के बना के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसीज का अपडेट था, एक छोटा सा आपके लिए इन्फॉर्मेशन था। जो बच्चे एलिजिबल होंगे आप अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय।